और चलिए आगे बढ़ेंगे। आज बात करेंगे भिखमंगे पाकिस्तान की, जिसका हाल बेहाल है। पाकिस्तान की दुनिया में भारी फजीहत होती रहती है। जब पाकिस्तान अमेरिका ईरान जंग में घुसा तो यूएई ने पाकिस्तान से कर्जा वापस मांग लिया कि भैया जितने कर्जे आपने हमारे लिए हैं वो वापस कीजिए। इस महीने के अंत तक पाकिस्तान को यूएई को 3.5 अरब डॉलर चुकाने, जी हां, इससे पाकिस्तान घबरा गया है। लेकिन अब भिखमंगे पाकिस्तान को सऊदी अरब और कतर से 5 अरब डॉलर की वित्तीय मदद मिलने वाली है। यह मदद ऐसे समय में आ रही है जब शहबाज शरीफ की टेंशन बढ़ रही है। बता दें आपको, यह मदद पाकिस्तान की कमजोर विदेशी मुद्रा स्थिति संभालने के लिए अहम मानी जा रही है। तय शेड्यूल के मुताबिक 23 अप्रैल तक पाकिस्तान को इस कर्ज की आखिरी किस्त देनी है। जी हां, इसका मतलब कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ 11 दिन का समय बाकी है पाकिस्तान के बाद। इसके अलावा अप्रैल में बात की जाए तो पाकिस्तान को कुल करीब 4.8 अरब डॉलर चुकाने हैं, जिसमें एक बड़ा बॉन्ड भी शामिल है। आईएमएफ ने पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए 3 साल का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत उसे करीब 7 अरब डॉलर की मदद मिलेगी। जी हाँ, इसके बदले आईएमएफ ने शर्त भी रखी है कि पाकिस्तान के बड़े कर्जदाता सऊदी अरब, चाइना और यूएई अपने कर्ज के पैसे 3 साल तक पाकिस्तान में ही रखेंगे, यानी वे पैसा वापस नहीं निकालेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्शकों, आगे चलकर कतर यूएई की जगह ले सकता है। तो ये जानकारी हमने आपको दी। जिस तरीके से यहां पर बात की जाए, पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कर्ज बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर आईएमएफ ने जानकारी दी है। तो आप कह सकते हैं कि यहां हाथ में पाकिस्तान के कटोरा है। भिखारी पाकिस्तान की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही पाकिस्तान है जो इस्लामाबाद में समझौते की बातचीत कर रहा था, मेजबानी कर रहा था। लेकिन अब यूएई से पाक डरा, सऊदी कतर की भी यहां पर एंट्री हो गई है। जिस तरीके से कटोरा भरता नजर आ रहा है ये दोनों देश, और बता रहे आपको कर्ज वापस देने की बात हो रही है लगातार। आगे चलकर कतर यूएई की जगह ले सकता है। देखने वाली बात होगी पाकिस्तान अपने मालिया स्थिति को कैसे संभालता नजर आता है। और ये पहली दफा नहीं है। अगर बात की जाए तो आप देखिए जिस तरीके से ये जो जंग चल रही थी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये ऐलान कर रहे हैं कि देश में लॉकडाउन की स्थिति है। ये तमाम तरीके से बातें कर रहे हैं कि हमारे जो नेता है, जो प्रतिनिधिमंडल है, वो सैलरी नहीं ले रहे हैं। देश की जो स्थिति है वो सुधारने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए और सुरक्षा के लिहाज से हमने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है। लेकिन अब यूएई से पाक डर रहा है। जी हाँ, अब कर्ज लौटाने की बात सामने आ रही है। सऊदी कतर ने भी अब कहा जा रहा है पाकिस्तान की मदद के लिए जो तमाम यहां पर अपनी अपने शर्तें ये तमाम देशों ने रखी है। देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान इस बात को कैसे आगे संभालता है और कर्ज को लेकर क्या वहां पर एक अलग स्ट्रैटेजी नजर आएगी। क्योंकि अगर बात की जाए तो कर्ज को कहा जाता है पाकिस्तान संभाल नहीं पाता है। यही वजह देखिए, पाकिस्तान में ये ऐसी स्थिति है, पाकिस्तान में आंतरिक कलह है, पाकिस्तान में जैसे गृह युद्ध हालात सामने आ रहे हैं और वहां पर लगातार अटैक्स चल रहे हैं। बात की जाए शहबाज शरीफ की, आसिम मुनीर की, तो कहा जा रहा है कि देश की जो स्थिति है कंगाली की, वो सामने निकल कर आई है।